सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन। उसके बाद हम लोग लास्ट में करेंगे आपके आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो जो प्रथम लोकपाल अध्यक्ष थे उनका नाम था पिनाकी चंद्र घोष। और जैसे केंद्र में लोकपाल होता है उसी की तरह राज्यों में किसकी नियुक्त की जाती है? तो राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, केंद्र में लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो पहली बार जो है लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था महाराष्ट्र राज्य में पहली बार लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। विंग्स इंडिया 2022 ये जो है एविएशन कार्यक्रम था, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था बेगमपेट हवाई अड्डे हैदराबाद में। वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ किया गया? तो वाटर कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था उत्तर पूर्वी भारत में जल मार्गों की क्षमता का विकास करना। ठीक है ना, और इसका उद्घाटन किया गया, इसका आयोजन किया गया डिब्रूगढ़ असम में। नेशनल क्वायर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो क्वायर कॉन्क्लेव किया गया कोयम्बटूर तमिलनाडु में। और क्वायर होता यह एक नारियल का उत्पाद होता है। ठीक है। WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कहाँ पे? जामनगर गुजरात में। यूनेस्को में शामिल भारत का नवीनतम विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो जो नवीनतम विश्व धरोहर स्थल है वो आपके कौन से नंबर का है? तो 40वां है। ठीक है ना। और इसका नाम क्या है? धौला, ये कहाँ का है? धौलावीरा गुजरात का। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो प्रथम जो समुद्री संग्रहालय है इसकी स्थापना की जाएगी लोथल गुजरात में। ठीक। भारत श्रीलंका के बीच स्लाइनेक्स 2022 युद्ध अभ्यास, यानी कि ये मार्च 2022 में हुआ है आपका स्लाइनेक्स युद्ध अभ्यास, भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है विशाखापत्तनम में। तो आप लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास को। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करते हैं। ये हमारा 95th सीरीज है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। निर्वाचन संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो जो निर्वाचन संबंधी प्रावधान है ये अनुच्छेद 324 से 329 तक दिए गए हैं। ठीक है ना। और निर्वाचन आयोग जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो निर्वाचन आयोग जो है 324 में दिया गया है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। ठीक है। और निर्वाचन संबंधी सारे प्रावधान 324 से 329 तक दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए थे? तो निर्वाचन आयोग में जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका नाम था सुकुमार सेन। और पहली बार एकमात्र आपकी महिला प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन बनी है? तो वो बनी थी आपकी रमा देवी। ठीक है ना। तो ये प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी रमा देवी। नेक्स्ट हमारा है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो ये आपका जो उम्र जो दिया है, मतदान की उम्र, ये किस अनुच्छेद में है? तो 326 में है। ठीक है ना। और इसे घटाकर 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया 18 वर्ष। नेक्स्ट हमारा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की बात हो रही है। तो सीएजी वर्तमान में कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो ये हैं आपके नंद किशोर सिंह। और शार्ट में आप नाम आपको मिलता है एग्जाम में एनके सिंह के नाम से भी। ठीक है ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में एनएचआरसी के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्र। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी हाल ही में बने हैं सुमन के बेरी। और इस्तीफा किसने दिया था? तो राजीव कुमार ने। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये नए अध्यक्ष बनाए गए हैं आपके डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक है ना। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किन किन देशों के बीच में होता है? तो मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास होता है भारत और श्रीलंका के मध्य में। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है अगर आपसे पूछी जाए? तो ये है आपकी कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है ना। कांसे का निर्माण किसको किसको मिला करके किया जाता है? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कांसे का निर्माण किसे किसे मिला करके किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे उत्तर स्थान कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वो है आपका मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है। और सबसे दक्षिणतम स्थान कौन सा है? तो वो है आपका दायमाबाद जो कि किस राज्य में है? तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य में है।
ठीक है ना। ये उत्तर और दक्षिण, पूरब और पश्चिम ये आपसे पूछा जाता है। सबसे उत्तरतम स्थान, सबसे दक्षिणतम स्थान, सबसे पूर्वी स्थान, सबसे पश्चिमी स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का याद रखेंगे आप। ठीक है। पूर्व से पश्चिम अगर विस्तार पूछ लिया जाए तो सबसे पूर्व में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक है, तो आलमगीरपुर, जो कि कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। ठीक है। और सबसे पश्चिमी जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कहाँ पे है, तो सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर कहाँ पे है, तो ये आपके बलूचिस्तान में है। ठीक है ना। तो मांडा, दायमाबाद उत्तर दक्षिण, और आपका आलमगीरपुर, सुतकांगेडोर पूर्व और पश्चिम। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये चनहूदड़ों से प्राप्त हुआ था। ठीक है। और जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ पे मिलते हैं, तो जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं आपके कालीबंगा राजस्थान से। ये सभी आपके जनरल नॉलेज में अधिकतर पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, आप लोगों को याद होने चाहिए। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मृतकों का टीला कहा जाता है आपके मोहनजोदड़ो को। ठीक है ना। मोहनजोदड़ो इसमें वर्तमान में कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है। 3 भागों में बटा हुआ दुर्ग किस स्थान पर प्राप्त हुआ था। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता में 2 भागों में दुर्ग बटे हुए होते थे, लेकिन इसमें जो है आपका 3 भागों में बटा हुआ दुर्ग जो है ये आपके धोलावीरा से प्राप्त हुआ था। अभी आपको बताया गया कि 40वां विश्व यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है, तो वो भी आपका धोलावीरा ही बना है। नेक्स्ट हमारा है पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है, तो पीएम वाणी योजना का संबंध जो है सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित है, पीएम वाणी योजना। और वाईफाई का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है आपका वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है ना। अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग HTTP, ठीक है, और FTP, और क्या है, और आपका USB का जो है आप लोग फुल फॉर्म कमेंट करके बताएंगे। ओके। पीएम डिवाइन योजना का संबंध किससे है, तो पीएम डिवाइन योजना ये आपका डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट संबंधित है ये आपका। ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत के विकास से संबंधित है आपका पीएम डिवाइन योजना। विनय समरस योजना किसकी, इस सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई, तो ये प्रारंभ की गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा। दलितों के प्रति जो हीन भावना है उसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए लोगों में विनय समरस योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। किस राज्य के स्कूलों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया गया है, तो स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य से। ठीक है ना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और किस जिले से इसका प्रारंभ किया गया, तो इसका प्रारंभ किया गया है श्रावस्ती जिला से। और श्रावस्ती जिला उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है नाटो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। स्थापना आपसे पूछी जाती है। मुख्यालय भी पूछा जाता है, मुख्यालय कहाँ पे है, मुख्यालय इसका नाटो का है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। इसके अलावा आप लोग कमेंट करके बताना कि EU का मुख्यालय यानी कि यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो जेंस स्टॉल्टेनबर्ग जो है इसके अध्यक्ष हैं नाटो के। और सदस्य देश भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है, तो सदस्य देश कितने हैं नाटो के, तो सदस्य देश आपके नाटो के 30 हैं वर्तमान में। दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी अभ्यास का क्या नाम है, तो ये है आपका लॉक्स लीड्स 2022। ठीक है ना। तो ये आपका दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी अभ्यास था, लॉक्स लीड्स 2022। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है, तो इलेक्ट्रिक वाहनों पर क्या करती है सरकार, सब्सिडी देती है। किस योजना के तहत, तो ये है आपका फेम योजना के तहत। तो फेम योजना भारत सरकार की योजना है, इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों पर जो है सब्सिडी प्रदान की जाती है ताकि इलेक्ट्रिक वाहन लोग ज़्यादा खरीदें। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो जियोलॉजिकल पार्क आपके लम्हेटा जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, पहला आपका जियो पार्क। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि आपका इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पर है, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है कोलकाता में। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं, वो आप कमेंट करके बताना। 94वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो प्रदान किया गया है ऑस्कर अवार्ड में इस वर्ष, वो हैं आपके विल स्मिथ। और इसको किस फिल्म के लिए ये अवार्ड दिया गया, तो किंग रिचर्ड फिल्म के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है, ये आप लोग बताएंगे। ओके। 31वां सरस्वती सम्मान जो है किसे प्रदान किया गया, अभी हाल ही में इसको प्रदान किया गया है 31वां सरस्वती सम्मान। ये है आपका रामदरस मिश्र को प्रदान किया गया। और इनकी कविता संग्रह जो है जिसका नाम था मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए जो है 31वां सरस्वती सम्मान इन्हें प्रदान किया गया। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो एबेल पुरस्कार जो है आपके गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस वर्ष का ये एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया डेविड सुलिवन को। पुलित्जर पुरस्कार 2022 अभी हाल ही में प्रदान किया गया। ये अवार्ड कई जो है आपके कैटेगरीज में दी जाती हैं। तो जो भारत के जो है ये आपके 4 जो है आपके
पत्रकार हैं, इन्हें जो है फीचर फोटोग्राफी वर्ग में दिया गया है। किसे किसे? दानिश सिद्दीकी को, अदनान अबीबी को, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे को अभी हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2022 फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी के लिए प्रदान किया गया है। आयुष्मान भारत योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो योजनाओं के जो है आपके वर्ष पूछ लिए जाते हैं डेट सहित, तो आप लोग याद रखेंगे इसे। आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ होती है आपकी 23 सितंबर 2018 से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बहुत बार पूछी गई है, ये डेट आप याद रखेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को ये प्रारंभ की गई थी। सौभाग्य योजना कब प्रारंभ होती है? तो सौभाग्य योजना बिजली से संबंधित है। सहज बिजली हर घर योजना 25 सितंबर 2017 से प्रारंभ होती है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब स्टार्ट होता है? तो ये आपका 25 सितंबर 2014 में स्टार्ट होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ की गई? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ की गई थी 22 जनवरी 2015 को। और नमामि गंगे परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी 2014 में। ठीक है। विश्व लूपस दिवस कब होता है? तो ये होता है आपके 10 मई को। विश्व यकृत दिवस यानी कि वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशंस के बारे में जो हमारे एग्जाम्स में जो है डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ असम राइफल्स के द्वारा ऑपरेशन दूधी जो है ये कब प्रारंभ किया गया था? तो ऑपरेशन दूधी प्रारंभ किया गया था 1991 में। किसने प्रारंभ किया था? असम राइफल्स ने। ठीक है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, ऑपरेशन दूधी। ऑपरेशन त्रिशूल ये कब प्रारंभ किया गया था? तो ऑपरेशन त्रिशूल जो है भारतीय नौसेना द्वारा कराची बंदरगाह पर अटैक किया गया था। कब था ये? 1971 में था आपका ऑपरेशन त्रिशूल। इसी को ऑपरेशन ट्राइडेंट भी कहा जाता है। ऑपरेशन मेघदूत कब हुआ था? तो ऑपरेशन मेघदूत हुआ था 1984 में। और सियाचिन पर भारत की विजय से संबंधित आपका ये है कौन सा? ऑपरेशन मेघदूत 1984। ऑपरेशन देवी शक्ति ये अभी हाल ही में अफगानिस्तान में जो फंसे हुए भारतीय थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति प्रारंभ किया गया था 2021 में। ऑपरेशन गंगा जो है ये यूक्रेन में जो भारतीय फंसे थे उनको वापस लाने के लिए प्रारंभ किया गया 2022 में इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है ना। यूक्रेन में जो भारतीय फंसे थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन पोलो कब क्यों स्टार्ट किया गया था? तो ऑपरेशन पोलो जो है ये हैदराबाद रियासत को भारत का हिस्सा बनाने के लिए 1948 में जो है हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाने के लिए स्टार्ट किया गया था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन विजय जो है, ऑपरेशन विजय आपका दो है, याद रखेंगे। एक ऑपरेशन विजय आपका 1961 में किया गया था पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद कराने के लिए। ठीक है ना। यानी कि पुर्तगालियों का जो है गोवा पर कब्जा था, 1961 में इसे आज़ाद कराने के लिए ऑपरेशन विजय प्रारंभ किया गया था। और दूसरा जो ऑपरेशन विजय था ये कारगिल पर भारत की विजय से संबंधित है। 1999 में जो है कारगिल विजय से संबंधित आपका कौन सा ऑपरेशन था? तो ये था ऑपरेशन विजय। ठीक है ना। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किससे संबंधित है? ये आपसे ये दोनों सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा प्रथम परमाणु परीक्षण था ये 18 मई 1974 को हुआ था। ये डेट वाइज पूछा जाता है, याद रखेंगे। 18 मई 1974 को। और किसके समय में? इंदिरा गांधी के समय में। ऑपरेशन शक्ति जो है ये द्वितीय परमाणु परीक्षण था जो कि आपका 11 मई 1998 को किया गया था। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये हमारे महत्वपूर्ण जो है क्या थे? ऑपरेशंस थे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं 13 मई के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। हाल ही में ऑपरेशन दूधी के जीवित सैनिकों को किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो ऑपरेशन दूधी जो है स्टार्ट किया गया था 1991 में। किसके द्वारा? असम राइफल्स के द्वारा। तो इसमें जो वर्तमान में जीवित सैनिक हैं इनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया असम राइफल्स के द्वारा। 12 मई 2022 को किसे भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो भारत के जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ये हैं आपके राजीव कुमार। ठीक है। तो राजीव कुमार अब भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। ठीक है। अगला है हमारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में स्थित राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने की फैक्ट्री की खोज की है? तो याद रखना कि 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने की फैक्ट्री की खोज अभी हाल ही में कहाँ पे की गई? तो राखीगढ़ी में की गई। और राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपके हरियाणा राज्य में स्थित। ठीक है ना। तो 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने की फैक्ट्री कहाँ पे खोजी गई? तो ये खोजी गई राखीगढ़ी में। हाल ही में कौन सा देश नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो ये आपका साइबर डिफेंस का जो है इनका एक अलग से क्या है? संगठन है। ठीक है ना, नाटो का। इसमें जो है शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है आपका दक्षिण कोरिया। बायोगैस से चलने वाले, आप लोग ये बताएंगे कि दक्षिण कोरिया के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? जो नए राष्ट्रपति अभी हाल ही में बनाए गए हैं आपको बताया गया था।
बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो बायोगैस से चलने वाला पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन आपका प्रारंभ किया गया है मुंबई में। ओके। नेक्स्ट हमारा है पूर्व आईपीएस प्रकाश सिंह द्वारा लिखित पुस्तक द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका विमोचन किया गया है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो है नाम है प्रकाश सिंह, पूर्व आईपीएस हैं ये, और इनकी पुस्तक भी आप याद रखेंगे द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। किस राज्य सरकार के द्वारा उत्कर्ष समारोह आयोजित किया गया? तो उत्कर्ष समारोह जो है भरूच में आयोजित किया गया था। और किस राज्य सरकार के द्वारा? तो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। भरूच में क्या हुआ था कि 4 योजनाएं चलाई गई थी और उनका 100% क्रियान्वयन किया गया। इसके जो है उपलक्ष्य में उत्कर्ष समारोह का आयोजन किया गया था। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये पहले भी जो है श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे, रानिल विक्रमसिंघे, और इनको जो है फिर से श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री बना दिया गया है। अभी आपको ये बताना है कि अभी जो हाल ही में प्रधानमंत्री के रूप में थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या था? ठीक है। हाल ही में किसे पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रथम जो है पहली बार बांग्ला अकादमी पुरस्कार दिया गया, और ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया ममता बनर्जी को, जो कि कहाँ की मुख्यमंत्री हैं? तो ये बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी, तो आप शेयर ज़रूर करेंगे अपने दोस्तों तक जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम्स में आपको मदद करेगी। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।